अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में रेवेन्यू को एक्सप्लेन किया था और रेवेन्यू के अकाउंट्स को भी बताया था और वीडियो के एंड में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए थे और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने उन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से करेक्ट सॉल्व किया है। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज़ जनरल। लेकिन जनरल को करने से पहले हमें कुछ और अकाउंट्स को देखना पड़ेगा और आज हम देखेंगे कॉन्ट्रा अकाउंट्स को। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रा अकाउंट्स के बारे में और जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रा अकाउंट बेसिकली किसी भी अकाउंट को कम करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने जो मेजर हमारे अकाउंट थे एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू। तो अगर कोई चीज़ एसेट्स को कम कर यानी कोई अकाउंट एसेट को कम करता है तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट कहलाएगा। और अगर कोई अकाउंट ऑनर्स इक्विटी को कम करता है तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी अकाउंट कहलाएगा। अगर कोई अकाउंट एक्सपेंस को कम करता है तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट कहलाएगा। और अगर कोई अकाउंट रेवेन्यू को कम कर रहा है तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट कहलाएगा। लेक्चर को आसान बनाने के लिए जब मैं एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल को मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ अकाउंट्स को वहाँ पर नहीं लिखा। इसकी वजह ये थी कि जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको परेशानी हो जाती, तो मैंने इसीलिए उन अकाउंट्स को यहाँ कॉन्ट्रा अकाउंट्स के लिए बचा के रखा है। तो अब हम देखते हैं, समझते हैं कि ऐसे कौन से अकाउंट हैं जो कि हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंट है जो कि हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल डेट्स, ये बेसिकली हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल को कम करता है, इसलिए हम इसे कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अकाउंट आता है दैट इज़ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो वो तमाम एसेट्स जिन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है, तो उसे भी हम यहाँ पर कॉन्ट्रा एसेट में शामिल करते हैं। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट्स एसेट्स से रिवर्स चल रहे होते हैं। यानी अगर हम कहें मिसाल के तौर पर कि एसेट बढ़ रहा है तो हम डेबिट करेंगे, तो अगर कॉन्ट्रा एसेट बढ़ रहे हैं तो हम डेबिट का इन्वर्स क्या होगा, क्रेडिट करेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं इसके बाद वाले लेक्चर में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाऊंगा और फिर इन अकाउंट्स को दोबारा लिखूंगा ताकि आपको आसानी समझ में आ सके और डेबिट एंड क्रेडिट याद हो सके। इसके बाद हम ऑनर्स इक्विटी की तरफ अगर चलें तो ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल को जो अकाउंट कम करता है ये हमारे पास ड्राइंग, यानी कारोबार का ऑनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो हम इसे कहेंगे कैपिटल। और अगर वो ऑनर कारोबार से पैसा लेकर जा रहा है तो ये हमारे लिए ड्राइंग है, ये हमारे पास ऑनर इक्विटी का अकाउंट में आएगा। इसको हम कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी अकाउंट कहते हैं क्योंकि ये ऑनर इक्विटी को कम करता है। इसके बाद एक्सपेंस में हमारे पास परचेज, मैंने बताया था वो सामान जो हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं, हमारे पास एक्सपेंस है परचेज। उसको क्या चीज़ कम करती है, यस यू आर राइट, अगर वो सामान हम वापस कर दें जिसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न, और इसके बाद परचेज डिस्काउंट, इन दोनों अकाउंट को हम
परचेज में से लेस करते हैं, ये हमारी परचेज को कम करते हैं, यानी हमारे एक्सपेंस को कम करते हैं, लिहाजा ये हमारे पास कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेवेन्यू में कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट, सेल्स हमारी रेवेन्यू है, सेल्स को क्या चीज़ कम करेगी, दैट इज सेल्स रिटर्न एंड सेल्स डिस्काउंट। सेल्स रिटर्न क्या है, आपने सामान बेचा, आपकी रेवेन्यू बढ़ गई, जो कस्टमर था उसने सामान वापस कर दिया तो आपकी रेवेन्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स डिस्काउंट, आपने सामान बेचा 100 रुपीज़ का, फिर उसके बाद 10 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, आपकी रेवेन्यू कम हो गई, सेल्स डिस्काउंट, ये आपके पास कॉन्ट्रा रेवेन्यू का अकाउंट है। दैट्स इट फॉर टुडे। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, क्या हमारे पास कोई कॉन्ट्रा लायबिलिटी का अकाउंट है, और अगर है तो आप ज़रा सर्च कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।